के लिए इस अमृत काल में ये धर्म की राजनीति हर इलेक्शन के पहले इसको बंद करिए। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इस पार्लियामेंट में कहा था, इट इज अभिशाप टू टेक बर्थ एज अ गर्ल इन दिस कंट्री। सर, कितनी दुख की बात है कि आज अमृत काल चल रहा है, 75वां साल हो गया और आज भी हम वही अट्रॉसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। नवंबर 84 के बाद जब बजट सेशन हुआ 85 का, तो उसमें एक भी मेंशन नहीं जो इस दिल्ली में हजारों सिख के कत्लेआम हुए, सब चुप पीड़ा के बैठे हुए थे, मुंह पे टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं करी। सबसे पहले तो मैं इस चीज का दुख प्रकट करना चाहती हूं कि इस सेशन को चलाने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की आने की जरूरत हुई। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये हाल हो गया है कि इस सदन में कोई चर्चा ही नहीं होती। अब नो कॉन्फिडेंस जैसी मोशंस को लाके मणिपुर की चर्चा करके आज हाउस काम कर रहा है और यही कारण है कि 16वीं लोकसभा के इस सरकार के पिछले 9 सालों में 16वीं लोकसभा में सबसे कम सिटिंग्स हुई थी और ये वाली तो 1957 के बाद मुझे लगता है सबसे कम होगी। आई थिंक द की वर्ड हियर इज कॉन्फिडेंस। क्या इस देश में सबका साथ और सबका विश्वास इनके साथ है कि नहीं? किसके साथ है, इनके साथ कि इनके साथ? हकीकत ये है कि आज क्या इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के मजदूर, इस देश के माइनॉरिटी हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, क्या इन सब का विश्वास इनके पास है कि नहीं? इट इज डू दे हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट? सर, क्या आज के नौजवान और आज के महिला का विश्वास है इस सरकार के ऊपर? और जब मणिपुर की बात करें तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मणिपुर की औरतों पे इस डबल इंजन सरकार पे कोई विश्वास नहीं है। लेकिन इससे बड़ी दुख की बात यह है सर, मैं कोट करती हूँ सर, कैमरा छोड़िए, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर दिए, बहुत बड़ी बात है, यह डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? अब तो कैमरा भी ऊपर से चलता है। सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इस पार्लियामेंट में कहा था, इट इज अभिशाप टू टेक बर्थ एज अ गर्ल इन दिस कंट्री। सर, कितनी दुख की बात है कि आज अमृत काल चल रहा है, 75वां साल हो गया और आज भी हम वही अट्रॉसिटीज को डिस्कस कर रहे हैं जो उस टाइम डिस्कस कर रहे हैं। What happened in Manipur is totally shameful and it is एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कलंक है और उसकी जितनी सख्त निंदा करी जाए वो ही कम है। मैं पूछना चाहूंगी कि इस सरकार की माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? ये बोले नहीं, गए नहीं। माइनॉरिटी कमीशन के हेड क्या कर रहे हैं? कितनी बारी मणिपुर गए, कितनी बारी नू गए हैं? हमारे पंजाब गए तो हमारे धार्मिक मसलों में इंटरफेयर करने का पूरा टाइम है, इधर जाने के लिए टाइम क्यों नहीं है? तो मैं हाथ जोड़ के सरकार को विनती करती हूँ कि राम के लिए इस अमृत काल में ये धर्म की राजनीति हर इलेक्शन के पहले इसको बंद करिए, ये जहर देश में मत घोलिए। आज हम यहाँ चर्चा बातें करें बेरोजगारी की, बातें करें गरीबी की, महंगाई की, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए हम ये सब काम ना करें। साहब, मैंने दोनों पक्षों को सुना, आज मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, काश बीच में आपने मुझे बोलने का समय दिया। यहाँ पे बोले राहुल जी, बहुत उनके दिल में दर्द था, यात्रा करी है उन्होंने यहाँ से वहां तक, भारत माता के कातिलों को बताया, इनके देश के भारत माता के हथियार बताया, केरोसिन की बात करी। अरे भैया, सारा देश इन्होंने घूम लिया, काश यहाँ पे आप जाके विधवा कॉलोनी में घूम लेते, जहाँ 1984 में आपने सिखों के ऊपर केरोसिन से गले में टायर से साड़ के वो औरतों को विधवा किया और हजारों लाखों औरतों को विधवा करने के बाद वो हथियार सज्जन कुमार के घर के पास आपने विधवा कॉलोनी बसाई। साहब, आपको मालूम है पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह में विधवा कॉलोनी है, विडो कॉलोनी सिर्फ दिल्ली में है। कौन रहती हैं? जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? आज केरोसिन की बात करते हैं। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इनको 84 बड़ा याद आ रहा था। यहाँ के बोलने वाले भी जब इनको कटाक्ष करना होता है तभी 84 याद आता है। अरे भैया, 9 सालों में 84 को इंसाफ देने का क्यों नहीं अंदर ठोसा इनको? आज तक क्या 84? आप कितनी बारी विधवा कॉलोनी गए हैं? हकीकत यह है
दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात सुन के तो फिर दोनों रल मिल के 84 की बात करते हैं। लेकिन सर, जब हमारे सिखों के कत्लेआम है उस टाइम तो कोई जुडिशरी नहीं बोली, कोई पार्टी नहीं बोली, कोई पेपर नहीं पड़ा। आप निकालिए नवंबर 84 के बाद जब बजट सेशन हुआ 85 का, तो उसमें एक भी मेंशन नहीं जो इस दिल्ली में हजारों सिख के कत्लेआम हुए, सब चुप पीड़ा के बैठे हुए थे, मुंह पे टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं करी। और यही कारण है कि आज तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला। और कभी मणिपुर होता है, कभी नूह होता है, कभी राजस्थान होता है, जो उस टाइम एक्शन ले लिया होता, जम्मू कश्मीर गुजरात सब कुछ होता है।